हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ले लो साइंस एप्लीकेशन पर। दोस्तों, मैं जेपी उजाला, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा ही नहीं बल्कि कोशिश करूंगा कि आपको फिजिक्स फील कराऊं। दोस्तों, आप लोग 12th क्लास में होंगे और 12th क्लास में आप लोगों का फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप लोगों ने पढ़ाई तो की होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को कम समय में, कम मेहनत में ज्यादा सफलता, ज्यादा मार्क्स और ज्यादा अच्छा नॉलेज मिले। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो कई जगहों पर, जैसे एनसीईआरटी में 2 चैप्टर में दिया हुआ है और अदर बुक्स में कहीं 3 चैप्टर, कहीं 4 चैप्टर। मैं इसे 4 भाग में बांटकर आपको पढ़ाऊंगा। इसमें फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, फोर्स एंड फील्ड, विद्युत आवेश, बल तथा क्षेत्र। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हिंदी होता है स्थिर वैद्युतिकी। उसके बाद है गॉस लॉ, गॉस का नियम। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी एंड पोटेंशियल, स्थिर विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत विभव। और उसके बाद है कैपेसिटर, जिसका हिंदी है संधारित्र। दोस्तों, आप अगर फिजिक्स पढ़ते हैं और फिजिक्स को थोड़ा सा फील करके पढ़ते हैं तो आपको उतनी मेहनत नहीं लगती है इसे याद रखने के लिए और इसका उपयोग करने के लिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसी तरह से पढ़ाया जाए कि आप चीजों को अच्छे से याद रख पाए। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो लाने वाला हूं उसका नाम है कैपेसिटर। ये 4th चैप्टर है और हम उसके बारे में पढ़ेंगे। परंतु हम लोगों का पढ़ने का तरीका कैसा होगा? हम लोगों का पढ़ने का तरीका होगा कि हम लोग पहले जानेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4। आज का टॉपिक जो है और उसका नाम है, जैसा कि आप लोगों को पता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर, संधारित्र। दोस्तों, हर बार बच्चे जब फिजिक्स पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें लगता है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या रीजन है ऐसा होने का, ये मैं सॉल्यूशन यहां आपके सामने ला दिया हूं। इस अध्याय को समझने के लिए क्या जानना चाहिए? अगर आप वो बात पहले से जान चुके होंगे तो आपको वो चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी होगी। मैं हर बार कोशिश करूंगा कि आपको इसी तरह पढ़ाया जाए कि आपको ये पता रहे कि इस चैप्टर को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है, क्या क्या नॉलेज चाहिए। तो जैसे बच्चों, इस चैप्टर को समझने के लिए हम लोगों को चार्ज समझ में आना चाहिए। चार्ज क्या है, यानी आवेश क्या है, अच्छे से समझ में आना चाहिए। और पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है, विभव क्या है, ये सब बातें अगर आप अच्छे से समझे रहेंगे तो आपको इस चैप्टर में बहुत मजा आएगा। यह चैप्टर पिछले सभी चैप्टर का एप्लीकेशन है, उपयोग है, और आपको वो उपयोग करने में बहुत मजा आएगा अगर आप ये सब जानते रहेंगे। और साथ साथ मैं ये भी बताते जाऊंगा कि इस चैप्टर में किस तरह के फॉर्मूला का उपयोग होने वाला है। जैसे आप लोगों को dV - E डॉट dr, इस चैप्टर के लिए इस फॉर्मूला की आवश्यकता है। अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, और अगर नहीं जानते तो अभी तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इसका मतलब है मुझे ये फॉर्मूला को पहले चैप्टर में पढ़ लेना चाहिए, तभी ये चीजें हमें सीखने को मिलेगी और हम अच्छे से सीख पाएंगे। परंतु फिर भी स्टार्ट करते हैं आप लोगों के सामने कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है? आप लोग देखे होंगे अपने घर में फैन, पंखा, उसमें एक बैटरी जैसा चीज लगा रहता है जिसको लोग कंडेंसर भी बोलते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि जब कंडेंसर खराब हो जाता है तो पंखा धीरे धीरे स्लो चलने लगता है। अब इन सब चीजों का रीजन क्या है, क्यों पंखा स्लो चलने लगता है, कंडेंसर का काम क्या है, कंडेंसर बनाते कैसे हैं, क्या क्या चीजें हैं, फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब चीज पढ़ेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि बोर्ड में भी इससे हर साल सवाल रहता है, चाहे शॉर्ट आंसर हो, लॉन्ग आंसर हो या ऑब्जेक्टिव हो। और ये पूरा यूनिट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स वाला यूनिट है। दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने करने वाला हूं, आप देखने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है?
ये मेरे हाथ में एक बाउल है, एक कांच का बॉल, और ये हाथ में पानी है। मैं इसे दे रहा हूं इसके अंदर। आप देख रहे होंगे धीरे धीरे जब पानी जा रहा है तो क्या हो रहा है। आपने देखा होगा कि पानी देने से इसमें पानी का लेवल यानी स्तर उठता जा रहा है, और मैं दे रहा हूं और धीरे धीरे पानी दे रहा हूं, और आप देख रहे होंगे कि इसका लेवल उठता जा रहा है। क्या आप ये बात देख रहे हैं? क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? तो दोस्तों, इस चीज को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने कि ये क्या था। ये जो पानी दिया मैंने, इसको आपको चार्ज समझना है। इसको क्या समझना है? चार्ज, आवेश, ठीक। और ये जो उठा, इसको लेवल, लेवल यानी ये हुआ विभव। तो पानी क्या हुआ? चार्ज हुआ। लेवल क्या हुआ? विभव हुआ। और ये पानी रखा किस में जा रहा है? ये रखा जा रहा है इस बॉल में। ये हुआ कैपेसिटर। यानी हम लोग तीन चीज को यहां देख रहे हैं। पानी हुआ चार्ज, लेवल हुआ कैपेसिटर, और जिसमें रखा जा रहा हो, पानी हुआ चार्ज, लेवल हुआ पोटेंशियल, और जिसमें रखा जा रहा है वो हुआ कैपेसिटर। क्या आप समझे? पानी क्या हुआ? चार्ज। तो आप इसमें पानी जमा कर रहे हैं, पानी जमा करने के कारण लेवल उठ रहा है। किस में जमा कर रहे हैं? इसमें। तो उसी तरह कैपेसिटर भी एक ऐसा यंत्र है, संधारित्र एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम चार्ज को जमा करते हैं, जिससे उसका पोटेंशियल बढ़ता है, और जिसमें चार्ज को जमा कर रहे हैं उसी को कहते हैं कैपेसिटर। इस प्रकार से आपको लेवल के बारे में भी जानकारी मिलेगी कि जैसे जैसे चार्ज देंगे लेवल बढ़ेगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप सोचें, अगर ये थोड़ा पतला होता तो क्या इतना ही पानी देने पर लेवल इतना होता या बढ़ जाता? आपका जवाब होगा बढ़ जाता। यानी कि उससे पानी निकलने की संभावना जल्दी हो जाती, यानी उसमें आप ज्यादा पानी जमा नहीं कर सकते हैं। यानी ऐसे कैपेसिटर में आप ज्यादा चार्ज नहीं जमा कर सकते हैं जिसका कि पोटेंशियल लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा हो। यह सब कॉन्सेप्ट आपको आगे बहुत यूज होगा। और दोस्तों, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इसमें पानी देते जाएंगे तो ये जार बड़ा हो जाएगा कि इतना ही बड़ा रहेगा? आप कहेंगे सर इसका तो पानी से कोई लेना देना नहीं। यानी कैपेसिटर का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। यानी अगर आप चार्ज दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कैपेसिटेंस बढ़ते चला जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी इस जार का आकार नहीं बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा और चार्ज से लेवल बढ़ेगा। यानी कि पानी से क्या जुड़ा हुआ है? पानी से जुड़ा हुआ है लेवल, पानी से चार्ज जुड़ा हुआ, पानी से कैपेसिटर जुड़ा हुआ नहीं है। पानी से यानी चार्ज से क्या जुड़ा हुआ है? लेवल। यानी चार्ज देते हैं तो लेवल बढ़ता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं किसको? कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो यंत्र है, समझिए वो ये बॉल है। आप जो चार्ज जमा किए वो पानी था, और जो बढ़ा वो लेवल। तो इससे आप एक चीज तो कह सकते हैं कि बाउल का पानी से, यानी इस जार का पानी से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से कैपेसिटर में हम लोग चार्ज जमा करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। जिस तरह से इसमें पानी जमा किए, इसका कहीं ना कहीं क्या करेंगे? उपयोग। तो पंखा में भी जो कैपेसिटर लगा रहता है उसमें हम चार्ज जमा करते हैं और उसका उपयोग करते हैं पंखे को तेज चलाने के लिए। तो दोस्तों, कैपेसिटर एक ऐसा यंत्र है जो ऊर्जा को चार्ज के रूप में, आवेश के रूप में अपने अंदर जमा रखता है। जिस तरह से ये बाउल एक ऐसा यंत्र था जो पानी को अपने अंदर जमा रखे हुए था। ठीक है, तो ये वही सब चीजें हैं जो अपने अंदर चार्ज को जमा रखता है और जरूरत पड़ने पर देता है। अब आप सोचेंगे कि कब देता है? जब भी जरूरत होती है। किसको जरूरत होती है? ऐसा कोई भी चीज जिसको बहुत तेजी से चलना हो, उसके लिए शुरुआत में बहुत ज्यादा पावर, शक्ति की आवश्यकता होती है, और वैसे यंत्र में हम लोग लगाते हैं कैपेसिटर। तो दोस्तों, इस तरह से इसका डेफिनेशन हुआ कि ऐसा विद्युतीय यंत्र जिसमें हम ऊर्जा को आवेश के रूप में जमा कर लेते हैं उसको कहते हैं कंडेंसर या कैपेसिटर। आशा करते हैं ये बात आप समझे होंगे। अब आप जानना चाहेंगे कि कैपेसिटर का यूज क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग यंत्र में
शुरुआत में बहुत ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है, तो हम लोग कैपेसिटर में चार्ज को जमा करके लगा देते हैं। जब भी स्विच ऑन करते हैं वो कैपेसिटर अपना भी चार्ज देता है और बिजली से भी उसको ताकत मिलती है, जिससे वो बहुत तेजी से घूमने लगता है। जैसे घर का फैन, घर का मिक्सी, आपका जो भी म्यूजिक सिस्टम है, इस तरह की चीजों में किस चीज की जरूरत पड़ती है? एक्स्ट्रा ताकत की जरूरत पड़ती है, और वह ताकत मिलती है किससे? कैपेसिटर से। दोस्तों, कैपेसिटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई भी चीज जिस पे चार्ज जमा कर सकते हैं वो कैपेसिटर है, संधारित्र है। कैसे बनाएंगे? तो अगर मेरे पास ये पेन है तो हम बोल सकते हैं कि ये भी कैपेसिटर है, इस पे चार्ज जमा कर लेंगे। लेकिन क्या जमा करके क्या मिलेगा? हमको तो इसका उपयोग करना है। इसके लिए हम लोग 2 कंडक्टर लेकर के कैपेसिटर बनाते हैं। कम से कम 2 कंडक्टर से कैपेसिटर बनाएंगे तो वह एक बेहतर कैपेसिटर बनेगा। तो 2 कंडक्टर को किस प्रकार से लगाएंगे? 2 कंडक्टर को अगर अपने आमने सामने लगाते हैं तो इससे एक कैपेसिटर का निर्माण होता है, यानी संधारित्र का निर्माण होता है, जो कि एक बेहतर संधारित्र, और इस पे एक पर पॉजिटिव चार्ज जमा होता है और एक पर निगेटिव चार्ज जमा होता है। दोस्तों, अभी तुरंत आपने देखा कि जब बाउल में हमने पानी रखा तो उसका लेवल उठा। ये बाउल था कैपेसिटर, पानी था चार्ज, और लेवल था पोटेंशियल, यानी तीनों चीज एक दूसरे से रिलेटेड है। और इससे जुड़ा हुआ हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे और उसको नाम दिया गया है कैपेसिटेंस, जमा रखने की क्षमता। तो दोस्तों, हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, यानी धारिता। धारिता क्या है दोस्तों? अब आपको मैं एकदम इजी लैंग्वेज में बताता हूं। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पर, कोई वस्तु पर चार्ज जमा किया, एग्जाम्पल के तौर पे आपने चार्ज जमा किया 20 कूलम, यानी कि आपने पानी दिया, तो आपको तो पता है क्या बढ़ेगा? लेवल बढ़ा कितना वोल्ट? 5 वोल्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 वोल्ट लेवल बढ़ने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी, यानी कितने चार्ज की आवश्यकता होगी, आप बोलिएगा 4 कूलम। तो ये हुआ चार्ज और ये हुआ वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो आप जो C निकाल रहे हैं, C इक्वल टू हुआ Q बाय V, C इक्वल टू हुआ Q बाय V, यानी इकाई विभवांतर के लिए कितना चार्ज जमा कर सकते हैं। तो 5 वोल्ट के लिए 20 कूलम, तो 1 वोल्ट के लिए कितना कूलम? 4 कूलम। तो आशा करते हैं ये बात आप बहुत अच्छे से समझे होंगे कि 1 वोल्ट के लिए कितना? 4 कूलम। तो इसकी धारिता हुई 4 कूलम्ब पर वोल्ट, और धारिता का मात्रक हो गया कूलम्ब पर वोल्ट। यानी आप ये भी चीज बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इसका मात्रक क्या हो गया? कूलम्ब पर वोल्ट। ये कूलम्ब है और ये वोल्ट है, ये वोल्ट है और ये कूलम्ब है। ये बात एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इन सब चीजों में लोग मिस कर जाते हैं, और इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं फैराड। इसी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? फैराड। तो कैपेसिटर की धारिता का मात्रक हो गया फैराड, और उसके लिए फॉर्मूला हो गया C इक्वल टू Q बाय V। अब यहां एक छोटी सी बात, जो मिसकंसेप्शन, मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मिसकंसेप्शंस होते हैं वो भी मैं आपको साथ में बताऊं। मिसकंसेप्शन यानी गलत समझ। यह देख करके लोगों को लगता है कि C प्रोपोर्शनल टू Q होगा और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा। यह पूरी तरह गलत है मेरे दोस्तों, और ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। C प्रोपोर्शनल टू Q और C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये गलत है। इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। यहां मैं इसको फिर से एक बार आपको दिखाना चाहता हूं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पानी देने से इसका आकार बढ़ेगा क्या? नहीं ना। इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी बोल रहा है कि C प्रोपोर्शनल है, यानी समानुपाती है चार्ज के, यानी वो कहना चाह रहा है कि चार्ज बढ़ाएंगे तो C बढ़ेगा, यानी वो कहना चाह रहा है कि पानी बढ़ाएंगे तो ये आकार बढ़ेगा, परंतु ये कभी नहीं होगा। ये आकार तो निश्चित है, तो ये और ये एक दूसरे के समानुपाती नहीं है। आकार का पानी से कोई लेना देना नहीं। पानी अगर नहीं भी देंगे तो भी इसका आकार निश्चित है।
यानी आकार कांस्टेंट है, यानी C कांस्टेंट है, उसका Q से कोई लेना देना नहीं है, चार्ज से यानी पानी से इस जार का कोई लेना देना नहीं है। ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है और बहुत लोग परेशान रहते हैं। इसी के लिए मैंने आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। आप खुद ही सोचो, क्या इसमें कितना भी पानी देंगे ये जार बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, नहीं हो सकता है, क्योंकि पानी देने से क्या बढ़ेगा? लेवल बढ़ेगा। यानी चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? चार्ज असल में प्रोपोर्शनल है। अब वहां मिसकंसेप्शन है, यहां मैं आपको लिखता हूं कंसेप्ट कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? लेवल से। पानी जितना देते हैं लेवल उठता है, और वो किस पे? बॉल पर निर्भर कर रहा है। तो Q इक्वल टू C इंटू भी, और ये C है कांस्टेंट जो कि आपका जार हुआ करता था, तो इसी से आया C इक्वल टू Q बाय भी। इसका मतलब कि ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इन सब बातों में इंटरेस्ट आया होगा और आप हमसे जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।